आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्रोथ इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया में ग्रोथ किस तरह से होती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ का हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसका साइज कैसे बढ़ रहा है। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनाइजम है। अब वो बड़ा होके 6 फुट और 7 फुट का आदमी तो नहीं बनने वाला। बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब ये है कि जिस कॉलोनी में यानी जिस जगह पर जिस भी मीडियम में उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी वो कितना बढ़ रहा है। एक बैक्टीरिया से 100 या 1000 बैक्टीरिया, इनकी तादाद जो बढ़ रही है, क्वांटिटी जो बढ़ रही है बैक्टीरिया की, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ का हरगिज मतलब साइज नहीं है कि बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर का था वो बड़ा हो गया 10 माइक्रोमीटर का हो गया, ये हम नहीं डिस्कस करें। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब इन बैक्टीरिया मीन्स क्वांटिटी इन बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया 10 थे तो वो 100 कब हो गए, बैक्टीरिया 100 थे तो वो 1000 कब हो गए। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया उसी वक्त ग्रो करेंगे जब उसकी कंडीशन उसको क्या मिलेगी, फेवरेबल। फेवरेबल यानी वो कंडीशन जब उसके लिए एनवायरनमेंट बेहतर है, उसके लिए फूड अवेलेबल है, उसके लिए शेल्टर अवेलेबल है। ऐसी फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ इफेक्ट होती है कुछ चीज़ों से। वो क्या क्या है आपके पास, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जाहिर है बैक्टीरिया को फूड चाहिए तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, पीएच, आयन कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर फेवरेबल है तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, यानी उसकी जो कॉलोनी है उसमें उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी। और अगर फेवरेबल नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। अब जब बैक्टीरियल ग्रोथ है बेटा किसी भी कॉलोनी में, उसको हमने कितने फेज में डिवाइड किया हुआ है, 4 मेन फेज। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको हमने 4 मेन फेज में डिवाइड किया हुआ है। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन और डेथ फेज। ये 4 फेजेस हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के। सबसे पहले लैग फेज है। लैग फेज क्या है बेटा, इनएक्टिव फेज, जिसमें बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है कि वो आगे चल के क्या हो, डिवाइड हो। लैग फेज इनएक्टिव फेज है, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो रहा, बैक्टीरिया डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, आई बात समझ में, बैक्टीरिया भी डिवाइड, बैक्टीरिया डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लैग फेज। लॉग फेज का मतलब क्या है, इस फेज में बैक्टीरिया जो होता है ग्रो करता है बहुत तेजी से। बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता है बहुत तेजी से, डिवाइड होता है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, लॉग फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब क्या है, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दी बैक्टीरिया डेथ रेट। यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, यानी जितने नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने पुराने बैक्टीरिया की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। यानी ग्रोथ रेट जो है बैक्टीरिया के वो डेथ रेट बराबर हो गए, वो क्या कहलाता है, स्टेशनरी फेज। और फिर डिक्लाइन फेज और डेथ फेज, यानी यहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है और ग्रोथ क्या हो गई है, कम या ख़त्म हो गई है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, डिक्लाइन फेज या फिर डेथ फेज। तो कौन कौन से फेज है बेटा बैक्टीरिया की ग्रोथ के, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन या डेथ फेज। लैग फेज का मतलब क्या है, बैक्टीरिया प्रिपेयर कर रहा है ग्रो करने के लिए, डिवाइड होने के लिए। लॉग फेज में बैक्टीरिया बहुत तेजी से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। स्टेशनरी फेज में डेथ फेज और ग्रोथ फेज दोनों क्या हो गया, बराबर, जितना बन रहे उतने मर जा रहे हैं पुराने बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की कोई लाइफ स्पैन सालों साल तो नहीं होती ना। और डिक्लाइन और डेथ फेज यानी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब तुम लोग मुझे खुद बात बताओ, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं बेटा, यहाँ पे मैं रख दूं क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया, क्या रख दूं, क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया। अब क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ग्रोथ। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी ज़्यादा तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा। अभी मतलब ग्रोथ कम है, अगर ये ऐसे ऊपर चला गया मतलब क्या है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अब जब अगर डेथ होगी बैक्टीरिया की तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम, तो ये ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही है। और नीचे क्या होगा बेटा, टाइम। आई बात समझ में, किसी भी ग्राफ में अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो आपको इसी तरह से दिखेगी ना। तो ये हमने, हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, वो देख लो। तो 4 फेज कौन कौन से हो गए बेटा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी इन बैक्टीरिया। ये वाले फेज की मैं बात कर रहा था। ये क्या है बेटा, ग्राफ है ना। नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल का मतलब क्या है, ग्रोथ, वेरी गुड। या फिर क्वांटिटी उसकी ऐसे ही है ना, बैक्टीरिया की क्वांटिटी, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स।
और नीचे टाइम है। तो ये कौन सा एक्सिस होता है, और ये वाला एक्सिस, ठीक है। खैर, तो हमारे पास कौन कौन से फेस होते हैं बेटा, लैग, लॉग, डिक्लाइन या फिर डेथ फेस। तो ये 4 फेसेस है। नंबर 1 फेज लैग फेस में क्या होता है, साइज इंक्रीजेज, बैक्टीरिया का साइज बढ़ रहा है लेकिन उसका जो नंबर है यानी 5 बैक्टीरिया तो वो 5 ही रह रहे हैं, वो डिवाइड। साइज क्यों बढ़ रहा है बैक्टीरिया का, तैयार हो रहा है, मेकअप कर रहा है। तैयार किस लिए हो रहा है, डिवाइड होने के लिए है ना, यानी उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो डबल कर रहे हैं, जो जो उसका मटेरियल है उसको क्या कर ले रहा है, वो डबल कर रहा है। तो ये फेस क्या कहलाता है, लैग फेस। साइज इंक्रीज, बैक्टीरिया का साइज बढ़ रहा है लेकिन नंबर क्या रह रहा है, सेम। ये फेस क्या कहलाता है, लैग फेस। इसमें बैक्टीरिया प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन, कि वो आगे चल के क्या हो, डिवाइड। अगला क्या है बेटा, लॉग। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, बैक्टीरिया जो है बहुत तेजी से डिवाइड होगा। जब बहुत तेजी से डिवाइड होगा बेटा तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया, यानी क्वांटिटी क्या होगी बैक्टीरिया की, बढ़ गई। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे 10,000 हो गई। कितनी हो गई, 10,000। जब भी तो ये एक्सपोनेंशियली कहला रहा है कि एक्सपोनेंशियली बढ़ गई बैक्टीरिया की क्वांटिटी। आई बात समझ में। उसके बाद है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब क्या है, जितनी ग्रोथ है उतनी क्या हो रही है, डेथ। जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतनी बैक्टीरिया क्या हो जा रही है, उनकी डेथ हो जा रही है। कौन सा फेज कहलाता है, स्टेशनरी फेज। सेल नंबर रिमेन सेम, जितना सेल है उतने ही रह रहे हैं, क्योंकि जितने बन रहे हैं उतने मर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। और फिर आया डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज। देखो बैक्टीरिया क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना। तो जैसे कम होते जा रहे हैं ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। समझे तुम लोग। देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का साइज बढ़ रहा था, पहले ये थे फिर बड़े हो गए। यहाँ पे बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ गई, इतने सारे बैक्टीरिया बन गए। स्टेशनरी फेज में जितने मर रहे हैं उतने ही बन रहे हैं, तो ये क्या है, बराबर है, सेल नंबर रिमेन सेम। और डिक्लाइन में क्या हो गया, समझे तुम लोग। ये क्या कहलाता है, ग्रोथ इन। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी बैक्टीरिया अपनी तादाद कैसे बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमने पहले देखा, वो तो फेजेस के तौर पे हमने देखा है। अब कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है बेटा, फिजन। क्या कहलाता है ये, फिजन। फिजन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ बैक्टीरियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फास्टेस्ट मोड है वो क्या है, फिजन। इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। फिजन हमेशा कौन से कंडीशन में होगी, फेवरेबल कंडीशन में, यानी जब कंडीशन क्या हो बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद। हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन बॉडी रेप्लिकेट। हेरिडिटी मटेरियल जो है बैक्टीरिया में वो सबसे पहले रेप्लिकेट होगा, डबल होगा ना। फिजन का मतलब एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, या तो 2 में या फिर बहुत सारे में। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो जो उसका मटेरियल है उसको डबल होना है कि नहीं होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है उसका, डीएनए। हेरिडिटी मटेरियल यानी डीएनए। रेप्लिकेशन के बाद जो हेरिडिटी मटेरियल है वो बन गया, रेप्लिकेशन हो गई उसकी। फिर जो सेल है ना बेटा, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन अपेयर होती है मिडल ऑफ द सेल वॉल में। सेल वॉल के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी और इस तरह से सेल स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। कितने पार्ट में, न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया सेल ग्रो इन साइज। फिर जो 2 नए नए बैक्टीरिया बने पुराने एक बैक्टीरिया से, उसका साइज बढ़ेगा और वो बैक्टीरिया सेल कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह से ये फिजन होती है। और फिजन में कितना टाइम लगता है बेटा, 20 to 30 मिनट। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये बाइनरी फिजन दिखा रहे हैं, नहीं बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, बैक्टीरिया डिवाइड होकर नया बैक्टीरिया बना ले। अगर 2 बैक्टीरिया बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, देखो ये एक सेल है, ये सेल जा रहा है बाइनरी फिजन में, तो इसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड हुआ। जेनेटिक मटेरियल कितना हो गया, ये एक था जेनेटिक मटेरियल, नजर आया, अभी कितना हो गया, 2। और फिर इसके सेल वॉल में कॉन्स्ट्रिक्शन बनी है, सेल वॉल है ना बाहर वाली, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बनी, यानी ये बी से सेपरेट हो रहा है। आगे चल के क्या हुआ, ये कॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा हुई और 2 बैक्टीरिया बन गए। फिर ये बैक्टीरिया ये तो 2 बैक्टीरिया बने, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, बाइनरी फेज। क्लियर है। जीन्स किस तरह से रिकम्बाइन हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, या तो वो आर्टिफिशियली हो या फिर नेचुरली हो। तो ये टॉपिक हमारे पास क्या है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। लिखा हुआ है जेनेटिक चेंजेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच बैक्टीरिया अडॉप्ट न्यू कैरेक्टरिस्टिक। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जेनेटिक चेंजेस हो रही है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जीन्स मौजूद होता है, आपको पता है उसका डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है उसके जीन्स, और जीन्स उसको क्या दे रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं बेटा, वो उसको जीन प्रोवाइड कर रहा है।
अब बैक्टीरिया क्या कर सकता है, अपने जीन्स में चेंजिंग कर सकता है किसी भी तरह से, जिसकी वजह से क्या आएंगे उसके पास न्यू कैरेक्टरिस्टिक, नए खसूसियात आएंगे। उसकी खसूसियात में क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस, यानी जो हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया इतना पावरफुल है कि उस पर एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा था, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वो क्यों आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट कर रहा है ऐसे कंडीशन के लिए, ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। पैथोजेनिक एबिलिटी यानी बीमार करने की सलाहियत जो है बैक्टीरिया की, ये सब उसकी खसूसियात हैं, वो सब कहाँ से आएंगी, जीन से। हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आती है बेटा, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा आई कलर, हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट, ये सब कौन दे रहा होता है हमें, जीन्स दे रहा होता है ना। तो अब बैक्टीरिया के पास तो उसकी हाइट नहीं होने से रही, उसकी आंखों का कलर नहीं होने से रहा, बैक्टीरिया के पास क्या होगा, उसकी ड्रग रेजिस्टेंस, पैथोजेनिक एबिलिटी, ये सब वो कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया की जो कि इसके जीन में न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो, इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन की डेफिनेशन है। जेनेटिक चेंजेस जिसकी वजह से बैक्टीरिया न्यू कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट कर ले, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन के कितने मैकेनिज्म है बैक्टीरिया में, तीन तरीके से बैक्टीरिया क्या कर सकता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कर सकता है, यानी न्यू कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर सकता है अपने अंदर। पहला क्या है बेटा, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ते हैं, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन क्या बेटा, सिंपल प्रोसेस है जेनेटिक रिकम्बिनेशन का, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में, किसके जरिए, कंजुगेटिंग ट्यूब। और कंजुगेटिंग ट्यूब कौन होता है, पिलाए। क्या होता है वो, पिलाए। वो पिलाए होता है जिसके जरिए वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है किसमें, दूसरे बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दे पिलाए की मदद से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। और कंजुगेशन को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, जोशुआ लीडरबर्ग एंड एडवर्ड एल टैटम इन 1946। ये देखो, ये कंजुगेशन का प्रोसेस है। ये बैक्टीरिया में मोबाइल प्लाज्मेट मौजूद है, और ये क्या है, बैक्टीरिया का पिलाए, जिसे कंजुगेटिंग ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगेटिंग ट्यूब। ये पिलाए है और ये इसका मोबाइल प्लाज्मेट है। दूसरे स्टेप में देखो, ये बैक्टीरिया जो है अपना पिलाए दूसरे बैक्टीरिया से अटैच कर लिया, और इसका जो मोबाइल प्लाज्मेट है वो मूव करना शुरू हो गया इस पिलाए के जरिए। बैक्टीरिया इससे कनेक्ट हुआ और इसका जो प्लाज्मेट है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिसकी मदद से इसका जो प्लाज्मेट था वो किस में चला गया, दूसरे बैक्टीरिया में। तो अपना जेनेटिक मटेरियल जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर लिया एक बैक्टीरिया ने, पिलाए की मदद से, कंजुगेटिंग ट्यूब की मदद से। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दूसरा क्या है बेटा, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जेनेटिक रिकम्बिनेशन का एक मोड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है किससे, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, किसकी मदद से, थर्ड पार्टी की मदद। कोई तीसरा ऑर्गेनाइज्म आके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर पाएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया। ये जो एक्सपेरिमेंटली कैरिड किया था किसने, लीडरबर्ग ने और जेंडर ने 1952 में। और थर्ड पार्टी कौन होता है हमेशा, बैक्टीरियोफेज। थर्ड पार्टी कौन होगा, बैक्टीरियोफेज। वो एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेगा और उसको कहाँ दे देगा, दूसरे बैक्टीरिया। ये देखो ये क्या हो रहा है, यही आपके पास प्रोसेस हो रही है ट्रांसडक्शन की। जेनेटिक मटेरियल ये देखो, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये आया, इसने अपनी जो कॉलोनी नहीं बनाई, उसमें देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसके अंदर ये पिंक वाला भी जीनोम मौजूद है। तुम लोगों ने पढ़ा है ना बैक्टीरियोफेज के बारे में, इसका डीएनए, और साथ साथ इस बैक्टीरिया का भी डीएनए। इस बैक्टीरिया का डीएनए किस कलर का है, ब्लू कलर का। तो देखो कुछ वायरस ऐसे बने जिसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए और साथ साथ वायरस का भी डीएनए। अब ये वायरस जब बैक्टीरियोफेज बाहर आया और इसने दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करना चाहा, तो इसने अपने वायरस के साथ साथ दूसरे बैक्टीरिया का भी क्या इंजेक्ट कर दिया, जीनोम, डीएनए। ये जो नजर आ रहा है, तुमको नजर आया, ये ब्लू वाला इसका अपना नहीं था, इसका क्या था, पिंक, और इसने ब्लू जो है इसको इंजेक्ट कर दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसडक्शन, यानी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। किसकी मदद से, थर्ड पार्टी की मदद से। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन। और लास्ट क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरिया से टू अनदर बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन इट। एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ जो जीनोम होता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया का जीनोम जो एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया क्या कर लेता है, उसको इनटेक कर लेता है, बॉडी में ले लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा, एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर रहा है, किसकी मदद से, पिलाए, तो वो क्या था, कंजुगेशन। एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, दैट इज बैक्टीरियोफेज, दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कोई बैक्टीरिया डेथ हो गई उसकी, उसका जेनेटिक मटेरियल एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, दूसरा बैक्टीरिया जाके उसको उठा ले, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है।